एक दिन महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ जंगल से गुजर रहे थे। जंगल घना और शांत था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। रास्ते में एक नदी के पास पहुंचकर बुद्ध ध्यान मग्न हो गए, जबकि आनंद पास ही बैठकर उनके ध्यान करने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद जब वे आगे बढ़ने लगे तो अचानक आनंद ठिठक गए। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक विशाल अजगर कुंडली मारकर पड़ा था। उसका काला चमकदार शरीर रास्ते को पूरी तरह ढके हुए था और उसकी ठंडी आंखें स्थिरता से उन्हें देख रही थीं। आनंद के चेहरे पर घबराहट छा गई। आनंद भयभीत होकर बोले, गुरुदेव, यह अजगर बहुत बड़ा और खतरनाक लग रहा है। हमें तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। अगर यह हमें नुकसान पहुंचा दे तो। महात्मा बुद्ध शांत स्वर में मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह अजगर तुम्हें क्यों डरावना लग रहा है? आनंद ने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, क्योंकि यह जहरीला हो सकता है और हमें मार सकता है। बुद्ध ने प्रेम भरी दृष्टि से अजगर की ओर देखा और धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगे। आनंद ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने हाथ के इशारे से उसे शांत रहने के लिए कहा। जैसे ही बुद्ध अजगर के पास पहुंचे, अजगर ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। आनंद को लगा कि अब कोई बड़ा संकट आ सकता है, लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराकर अजगर से कहा, हे प्राणी, तुम भी इस धरती का हिस्सा हो जैसे हम हैं। यदि तुम यहां विश्राम कर रहे हो तो यह तुम्हारा भी अधिकार है, लेकिन यह रास्ता केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे सभी जीवों के लिए खुला रहना चाहिए। अजगर बुद्ध की शांत और करुणामयी दृष्टि को देखकर धीरे धीरे अपनी कुंडली खोलने लगा और रास्ते से हट गया। आनंद ने आश्चर्य से देखा कि जिस अजगर से वे डर रहे थे वह बिना किसी आक्रामकता के स्वयं हट गया। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, डर केवल हमारे मन का भ्रम है। जब हम किसी से भयभीत होते हैं तो वह भी हमसे भयभीत होता है। हिंसा या भय से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से ही सृष्टि में संतुलन बना रहता है। आनंद ने सिर झुका लिया और समझ गए कि सच्ची शक्ति हथियारों या डर में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में होती है। उस दिन उन्होंने जीवन का एक नया पाठ सीखा। जो प्रेम से जीता जाता है, उसे बल से जीतने की आवश्यकता नहीं पड़ती।